अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, आप लोगों ने बार बार एक सवाल पूछा है कि लंबी टेल कैसे बनती है, बंद टेल कैसे होती है, कश्ती वाली जो दुम होती है वो क्या होती है, दूसरा लूज दुम कौन सी होती है, बंद दुम कौन सी होती है, मोटी दुम कौन सी होती है, भारी। आज की वीडियो में पूरी तफसील बताऊंगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो लॉन्ग टेल के बर्ड होते हैं, ये नहीं होता कि हर मुर्गे की टेल लंबी होती है। ये एक उन्हीं मुर्गों की लंबी टेल होती है जो इन ब्रीड वस ब्रीड के बने हुए होते हैं और लोगों के पास नस्ल होती है पूरी, जैसे मेठी हैं, जैसे पीले हैं, जैसे लाल मुर्गे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जी ये नस्ली मुर्गे जो हैं इनकी लंबी टेलें होती हैं, हर मुर्गे की लंबी टेल नहीं होती। इनमें जेर दुम्मे होते हैं, फिर इनमें खड़दुम्मे होते हैं, इनमें भारी दुम वाले होते हैं। तो आज हम आपको तफसील से इनके बारे में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास जो मुर्गे आपने देखे, हमारे लाल मुर्गे जो है उनकी इतनी इतनी लंबी टेलें हैं, बाजू जितनी लंबी। ये लाल और पीलों का क्रॉस है, जेर दुम्मे हैं और इनकी इतनी इतनी लंबी दुम्मे हैं। 3 इनके शाहपार होते हैं। कितनी वीडियोस में आपने देखे होंगे, मैंने उठाए हुए हैं, जो लंबे होते हैं, तकरीबन इतने इतने लंबी इनकी दुम्मे होती हैं। और ये बंद दुम है। बंद दुम उसको कहते हैं कि वो गांठ जो है वो बीच में बिल्कुल उसके पेवस्त होती है मुर्गे के। अगर उसकी दुम को यूं यूं हिलाया जाए तो वो हिलती नहीं है, सख्ती से बीच में घुसी होती है। अगर ज्यादा मोटी है तो मतलब बहुत ज्यादा सील है, अगर उसकी दुम छोटी भी है और सख्ती से बीच में जड़ी हुई है तो फिर भी ठीक है मुर्गा। फाइटर बर्ड की निशानी है और अच्छे ब्रीडर की भी निशानी है, फाइटर जो आगे बच्चे देगा। भारी ये जो जेर दुम में होते हैं और इनकी दुम के पर जो है बिल्कुल आपस में मिले हुए यूं करके, बिल्कुल यूं लगे कि थोड़े से ही पर हैं, जब खोलें तो ज्यादा हों, ये मिले हुए हों तो यूं लगे कि थोड़े हैं। तो ये है बंद दुम और बीच में ठुकी हुई है बिल्कुल मुर्गे के उसमें जिस्म के साथ, हिलती नहीं है, लूज नहीं है। बहुत अच्छी दुम होती है ये, जो सख्ती से पेवस्त होती है। भारी दुम वाले मुर्गे जो अमूमन जिनमें कालों का क्रॉस होता है, इनमें कई बर्ड मैंने देखे हैं, क्रॉस में इनकी दुम्में बड़ी भारी होती हैं, यूं लगता है ये पंखे की तरह लंबी होती हैं लेकिन बहुत भारी होती हैं, यानी कि दुम उसकी काफी मोटी होती है। गांठ भी मजबूत है लेकिन दुम काफी भारी है, उसके पर जो है चारों तरफ यूं बिखरे हुए हैं। इसको भारी दुम बोलते हैं दोस्तों, इकट्ठे नहीं है, जहर से नजर आता है कि भारी दुम है। फिर तीसरी किस्म की जो दुम है वो खड़दुम में होते हैं, जिसमें पीलों का पार होगा। वो थोड़ी सी दुम यूं ऊपर रखते हैं, खड़ी होकर कश्ती बना के रखते हैं, सर से लेकर यूं, जैसे कश्ती की शेप होती है यूं करके। उसकी अगर वो हवा चल रही हो तो आप देखेंगे उसकी दुम और सर की ये आपस में यूं लगेगा कि दुम वो इतनी खड़ी की हुई होती है उन्होंने कि दुम और जो सर की ये यूं खड़े होते हैं ना, बराबर चला जाता है बाल। और हवा चल रही हो तो दुम यूं लगती है कि इधर उधर ना उड़ रहे होते हैं उसके पार। फाइटर हो सकते हैं, ये ब्रीडर नहीं होते ऐसे किस्म के बर्ड। इसके अलावा जो है लूज दुम ये होती है कि पीछे आप हाथ लगाओ उसकी दुम यूं 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 हिलती है। ऐसी दुम भी अच्छी नहीं होती, जो जिस्म से यूं लगे कि मुर्गे छोटी सी गांठ है पीछे और वो हिलती है पूरे जोर से। ऐसी दुमें भी अच्छी नहीं होती। और कई मुर्गों की तो दुमें यूं होती हैं कि बिल्कुल जिस्म से जुदा होती हैं, जब वो चल रहे हो तो यूं यूं हिल रही होती हैं पीछे से। ये भी बेकार मुर्गे होते हैं, ना ये ब्रीडर होते हैं ना ये फाइटर होते हैं। इनको जब भी इनके ऊपर थोड़ी मुसीबत आए तो मालिक को शर्मिंदा ही कराते हैं। दोस्तों, मुर्गे के जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं ये देखने में शो करते हैं कि ये कौन सी नस्ल का है और इसमें कितनी बर्दाश्त है या सील है या क्या है। दुम भी ऑफ कोर्स आपको बताती है। अगर दुम मुर्गे की जिस्म में पेवस्त नहीं है, लूज है, तो आप उसके साथ सख्त गांठ वाली मुर्गी लगाकर उसकी दुम की वो निकालेंगे। नुक्स तो है उसमें। और आज का जो दौर है जितने भी मुर्गे हैं वो तकरीबन नुक्स वाले ही मिलते हैं। शाज़ और नादर बंदों के पास ही वो मुर्गे होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ।
मेरे खुद के घर में 200-300 मुर्गे हैं, तो इनमें बमुश्किल 10-15 इन क्वालिटीज़ पे पूरे उतरते होंगे। जो बाकी 185 हैं वो वैसे ही होंगे जैसे मैंने आपको बताया। जो मेरी नज़र में सबसे अच्छी दुम है, वो चाहे छोटी हो चाहे मोटी हो पक्की, उसमें पेवस्त की हुई, मुर्गे की बॉडी में हिले ना, लूज ना हो। छोटी होगी, पेवस्त होगी, आला किस्म का फाइटर होगा। लंबी हो छोटी हो कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ वो अंदर पेवस्त होनी चाहिए और उसके पर जो है यूं बिखरे हुए ना हो, कट्ठे हो, कंजेस्टेड हो। चाहे जेर दुम्मा है चाहे खड़ दुम्मा है, हो कट्ठे पर। ये ना हो कुछ पर इधर जा रहे हो कुछ इधर जा रहे हो। ये कंफर्म बात बता रहा हूं, ये मेरे तजर्बे में आई है। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात से मुतफिक हो। मैंने अपने जो 20-25 साल का मेरा कैरियर है इस मुर्गों में, वो उसमें मैंने यही पाया है कि जिन मुर्गों की दुम्में लूज होती हैं, ना मैंने उन्हें अच्छा फाइटर पाया है, ना ही उन्हें अच्छा ब्रीडर पाया है। हाँ, उनका नुक्स निकालने के लिए फिर उनके साथ मुर्गियां जो है जरा असील किस्म की लगा के निकालने की कोशिश की है। 2 बच्चे बाप पे गए हैं तो 2-3 माँ पे चले गए, तो समझो काफी सारा टाइम लगता है कि एक दफा इनकी ब्रीड लो, फिर अगली नेक्स्ट ब्रीड में तो कम से कम 5-6 साल निकल जाते हैं। तो अगर आपके पास चॉइस हो तो आप इतना लंबा ब्रीड के चक्कर में ना पड़ो। चॉइस हो तो जो बात मैं बता रहा हूं, आप उस किस्म के मुर्गे की ब्रीड लो कि कम से कम उसकी दुम का पीछे वाली गांठ चाहे छोटी हो चाहे मोटी हो, वो सख्ती से उसमें पेवस्त हो, लूज ना हो। पीछे से आप जोड़ चेक करें, पक्का हो, बॉडी के साथ मिला हुआ हो। मोटी दुम, जितनी ज्यादा मोटी मजबूत गांठ होगी उतना वो मुर्गा असील और बर्दाश्ती होगा। जितनी ये गांठ थोड़ी छोटी और सख्त होगी उतना ही मुर्गा जो है तेज बला का फाइटर होगा। गांठ की मोटाई और छोटाई से सिर्फ उसकी स्पीड और उसकी मजबूती और उसकी असालत का पता चलता है। लूज दुम वाले अच्छे नहीं होते। उनको उनकी ब्रीड लेने के लिए आपको फिर मुर्गियां जो हैं सख्त जोड़ों वाली लगाना पड़ेंगी। दोस्तों, जितनी भी बातें आपके साथ मैं शेयर करता हूँ ये मेरे पर्सनल तजर्बात पे मुहैयत होती हैं, और बार बार मैं यही कहता हूँ कि यार ज़रूरी नहीं है आप एग्री करें, मैं तो अपने ख्यालात आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपको थंबनेल में ये बर्ड अपना दिखाऊंगा, आप इसकी गांठ की मजबूती जो है वो चेक कीजिएगा। पिक्चर में आपको नजर आएगी, जेर दुम्मा है, लंबी दुम है और 3 शाप पार इसके निकले हुए हैं। मुझे ऐसे ही बर्ड पसंद है जिसका मैं इसकी शॉट जो है वो भी मैं आज तैमूर भाई से कहूंगा कि वो लगा देगा। तो ये वाला जो परिंदा है ये मेरा फेवरेट परिंदा है और मुकम्मल परफेक्ट परिंदा है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इस बर्ड की जो शॉट है वो हम कल लगाएंगे, और कल हम इसको पूरे 6 बजे लगाएंगे। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम दावत देते हैं कि आप हमारे इस बर्ड को खुला भी देखें। खुला देखने के बाद अपनी राय दीजिएगा कि क्या मेरी बात सही है। अब चेक कीजिएगा इसकी खूबसूरती को, इसकी टांगें, इसके जो किल हैं बिल्कुल छोटी उंगली के साथ मिले हुए हैं। बंद दुम का इंतहाई खूबसूरत मुर्गा सीधे ताज में, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट ब्रीडर भी है और मेरे केज का सबसे अच्छा फाइटर भी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा शौक पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।